साक्षी हो। हर संकल्प से साक्षी हो। बिंदु रूप में अपने आप को देख। इस देह को साक्षी हो देख। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं। अति सूक्ष्म हूं। निराकार। ऐसे अपने आप को देख। मैं कौन? इस एक संकल्प में एकाग्र ज्योति बिंदु हो। अति पवित्र हो। मैं आत्मा निराकार परमात्मा मेरा बाबा वो भी निराकार। जो उसका रूप सो मेरा। शिव बाबा के सानिध्य में बैठ अनुभव कर। वो सामने बैठ पहला पाठ पक्का करा रहा। और वानी बाबा हम रूहों को ही देखता। रूहों से ही बात करता। हम आत्माओं के सभी जन्मों को जानता है। आदि में भी आप, अंत में भी आप। तो चलें, आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है। तो यहाँ की यही जोड़। चलें उस रूहानी दुनिया में।
ओम शांति। ओम शांति। 7 फरवरी 2023। पापा कहता है, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही। निराकारी मत। आज बाबा एक नया टाइटल देता है, निराकारी मत। तो बाबा कहता, गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। आज बाबा हमें कहता है कि ये निराकारी मत है, अर्थात इस श्रीमत पर चलने के लिए तुम्हें निराकार बनना पड़ेगा। अर्थात आत्मिक स्थिति में रहना। क्योंकि अगर शरीर में आते हैं तो इस मत पर नहीं चल सकते, क्योंकि शरीर का भान जो है, अभिमान जो है, अहंकार जो है, वो आपको खींच लेता है, इस मत को डाइल्यूट कर देता है। तो निराकारी मत है, साकारी नहीं। तो इस मत पर चलने के लिए आपको निराकार होना पड़ेगा। आत्मिक भाव में स्थित होकर ही इस मत पर चल सकते। फिर बाबा कहता है, गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र, साकारी का नहीं। ये बात सिद्ध करो। बाबा कहता है, गीता का भगवान कौन, सिद्ध करो। प्रश्न आज बाबा पूछता, कौन सी गुह्य बात युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते। बाबा उत्तर देता, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाए। तो ये बहुत कोई है बात जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते। 20 नाखून का जोर देकर ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता हो। पिछले हफ्ते भी बाबा ने 20 नाखून का जोर, अर्थात पूरा दम लगा। इतनी स्पष्टता ज्ञान की हो कि एक एक बात आप अर्थ सहित समझा सकते। तो बाबा आज कहता है, 2 बातें कहता है इस उत्तर में। एक, गीता का भगवान कौन, और दूसरा बाबा कहता है, कृष्ण कौन, ब्रह्मा कौन और शिव बाबा कौन। इन तीनों का अर्थ पता। तो आज गीत बाबा बजाता है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ये गीत तो सुना। ओम शांति। तो बाबा कहता, बच्चों ने सुना, ये आंख नहीं जान सकती है। किसको? बाबा कहता, भगवान को। कि जो सुना है कौन कह रहा है। तो बाबा कहता है कि स्थूल आंखों से नहीं दिखते,
भगवान को जानने के लिए बुद्धि का तीसरा नेत्र चाहिए। ये स्थूल आंख बाबा कहता है तो आपको स्थूल ही दिखाएगी, लेकिन बुद्धि का जो तीसरा नेत्र बाबा देता है, दिव्य बुद्धि, जिसे बाबा कहता कि दिव्य बुद्धि से अपने दिव्य जन्म को समझते हो और उस दिव्य जन्म से बाबा को समझते हो। तो बाबा कहता है ये आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती क्योंकि साकारी है, तो स्थूल है, श्री कृष्ण स्थूल है, साकारी है, तो श्री कृष्ण को तो जान सकती, लेकिन भगवान को नहीं जान सकती। ये आंखें स्थूल नहीं, वो बाबा सूक्ष्म है, दिव्य है, सबको नहीं दिखता, स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देता। उसके लिए बाबा कहता है दिव्य बुद्धि चाहिए। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है ना। बुद्धि का तीसरा नेत्र किसे कहा जाता है? बुद्धि का तीसरा नेत्र अर्थात आत्मिक भाव, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दृष्टि। तो आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार, स्थूल कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहता है आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो बुद्धि से ही बाबा को जान सकते। स्थूल कर्मेंद्रियां तो इस शरीर की है, वो तो साकारी हुआ। साकारी से साकारी को जानो, निराकारी बन निराकारी को जानो। तो बाबा कहता आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं निराकार है, सूक्ष्म है, देख नहीं सकते। तो बाबा कहता निराकार होने कारण, इन आंखों से ना देखने कारण इतनी याद नहीं या बाबा उस पर अटेंशन खिंचवाता कि क्योंकि देख नहीं सकते हो, स्थूल नहीं है, तो भूल जाते हो। क्योंकि हमारी बुद्धि द्वापर से इतनी स्थूलता में जाती रही, जो बाबा हमेशा बताता है कि भक्ति जो है वो इतनी स्थूल है कि जिसने बिंदी को पहाड़ जैसा शिवलिंग बना दिया। तो पूरे द्वापर से अब तक स्थूल हर चीज देखने में आई। हर आत्मा राह बताई, लेकिन हम उन्हीं के पीछे लग गए। या नानक को देखो या क्राइस्ट को। तो बाबा कहता क्राइस्ट ने भी कहा आई एम अ सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड, लेकिन लोगों ने उसे गॉड बना दिया। गुरु नानक कहता है एक ओंकार ऊपर है, लेकिन लोगों ने नानक को भगवान बना दिया। तो बाबा कहते हैं इन आंखों से ना देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। जो दिखाई देता है उसी को सच मानते हैं। इसको कहा जाता है स्थूलता। लेकिन बाबा कहता है जानना है तो निराकार बुद्धि से जान, इन आंखों से नहीं जान, ना इस बुद्धि से जान तक, दिव्य बुद्धि से। तो ये निराकार बाबा निराकारी बच्चों को कहते हैं कि तुमको बच्चे निराकारी मत मिलती है। तो बाबा कहते हैं ये मत भी निराकारी है, साकारी नहीं। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं। गीता धर्मशास्त्र है ना, इस्लामियों आदि का भी धर्मशास्त्र है। इब्राहिम ने उचारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उचारा, है ना, सभी के अपने अपने धर्मशास्त्र।
उन्हों के तो चित्र हैं, स्थूल है वो। गीता जो सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया। कोई ना कोई चित्र चाहिए तो। परंतु बाबा समझाते हैं ये रॉन्ग। बाबा कहता है गीता मैंने उच्चारी, जो सच्ची गीता मैंने राजयोग सिखाया। क्यों? क्योंकि निराकारी मत निराकार ही दे सकता है, और स्वर्ग की स्थापना की। तो बाबा कहता मैं हूं निराकार परम पिता परमात्मा, मैं तुम सर्व आत्माओं का बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। तो बाबा अपनी पहचान देता है कि गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखाया, मैंने स्वर्ग की स्थापना की, मैं निराकार हूं, मैं तुम सर्व आत्माओं को, क्योंकि आप भी निराकार हैं, का बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। तो बाबा बीज रूप है, मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है ना। तो बाबा को वृक्षपति कहते, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहते। परम पिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। तो बाबा ही बीज रूप है, बीज में पूरा वृक्ष का सार समाया होता है, पूरा वृक्ष बीज में होता है, और क्रिएटर है। हम सब बाबा की क्रिएशंस हैं, रचनाएं। रचयिता बाबा हमेशा कहता एक रचयिता, बाकी सब रचनाएं। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो साकारी है। आज बाबा निराकारी और साकारी का बताता है। श्री कृष्ण क्रिएटर नहीं, क्योंकि वो साकारी है। आप निराकारी आत्माएं हैं, तो आपका क्रिएटर भी निराकार होना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर हूं, सर्व आत्माओं का पिता। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है, भगवान है एक। तो श्री कृष्ण तो एक मनुष्य है, लेकिन दैवी गुण वाला। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकता, है ना। क्योंकि परमात्मा का कुछ प्रॉपर्टीज जो बाबा बताता है, सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, सर्वशक्तिवान है ना। तो बाबा परमात्मा की प्रॉपर्टीज बताता है, तो श्री कृष्ण उनमें फिट नहीं। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण का कोई सभी को परमात्मा नहीं कह सकते, है ना। क्योंकि श्री कृष्ण तो सिर्फ देवी देवता धर्म का, बाबा सर्व धर्मों से परे हो जाता। बाबा कहता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सिर्फ देवी सृष्टि का नहीं, इस धर्म का नहीं, सर्व धर्म मान्य है। तो पूरी सृष्टि का बनता है। श्री कृष्ण सभी का परमात्मा नहीं कह सकते, वो सिर्फ देवी देवता धर्म का है। क्राइस्ट का परमात्मा श्री कृष्ण नहीं बन सकते, है ना। बौद्ध का नहीं, इस्लामी का, लेकिन बाबा इन सब का बनता है। क्यों? क्योंकि वो सर्व आत्माओं का पिता है। तो बाबा कहते मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता। तो बाबा कहता है मैं कौन हूं और कब आता? मैं सारे सृष्टि का बाप, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं ना। तो हर धर्म में गॉड फादर का गायन है। क्रिश्चियनिटी में गॉड फादर ही कहते हैं, है ना। मुस्लिम में अल्लाह नूर कहते हैं, नानक ने एक ओंकार होता है ना। और जैन धर्म में उसको 13, वो भूला मैं, 13 चीजें उसमें
भगवान को दिखाया, निराकार ज्योति को दिखाया गया। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण का नाम देने से परम पिता परमात्मा को जान नहीं सकते। तो क्योंकि नाम दे दिया तो वो एक ही धर्म में सीमित हो गया। ये बड़ी भाली भूल कर दी। बाबा कहता है गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापित किया। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म देवता हो तो बाबा हमेशा कहता है चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर या फिर देवी देवता, जो लक्ष्मी नारायण राम, उनको भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। परमात्मा एक भगवानुवाच भी है। बाबा कहता तो जरूर भगवान आया होगा और आकर के राजयोग सिखाया। तो बाबा कहते कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। तो आज बाबा इस बात पर स्पष्ट कर रहा है कि मैं कौन हूं और मैं आकर क्या करता हूं। परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बन, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझाओ। तो बाबा कहता है आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां रची। तो ये साकारी पिता इसलिए प्रजापिता कहा जाता। प्रजा अर्थात मनुष्य सृष्टि, मनुष्य सृष्टि का पिता, क्योंकि ब्रह्मा पहली वो आत्मा है जो संपूर्ण बनी, पवित्र बनी। तो उन्हीं से ही, ब्रह्मा से ही स्टार्ट होता। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण प्रजापिता ने, भगवान कहते मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता। ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता। ये कितनी गुह्य बात, ये समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए कि ब्रह्मा कौन है और ब्रह्मा श्री कृष्ण कैसे बनता है और क्यों बनता है। तो बाबा कहता है ये समझाना फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जो है सतयुग की पहली पवित्र आत्मा है। तो बाबा कहता है जो संगम युग पर पहला संपूर्ण बनता है वो ही श्री कृष्ण बन पहली आत्मा ले जन्म लेता है। तो ब्रह्मा श्री कृष्ण बन जाता। बाबा कहते बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा। तो आज बाबा टास्क देता है कि गीता के भगवान को सिद्ध करो। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। तो बाबा कहता है कि जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाबा ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई, पुरुषार्थी है। तो श्री कृष्ण तो प्रारब्ध का रूप है, प्रारब्ध देने वाला है परमपिता परमात्मा और श्री कृष्ण उनका बच्चा। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाया। तो श्री कृष्ण, बाबा कहता है सिद्ध करो श्री कृष्ण बना कैसे। क्योंकि भगवान ऐसा तो है नहीं कि किसी को पकड़कर कृष्ण बना देगा जो सामने दिखे। यहाँ पर बाबा कर्मों की गुह्यावती गति लेकर आता है। विधि विधान है, इस पूरे सृष्टि चक्र का विधान है कि जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा और जैसा करेगा वैसा पाएगा। इंसान अपने संस्कार अनुसार ही दूसरा जन्म लेता है। तो जो दैवी गुण दैवी धारण कर लेता उसमें वो दूसरा जन्म लेता। जो बाबा कहता है कि देवता आपको यहाँ बनना है, वहां तो प्रारब्ध है, वहां बनना नहीं है, वहां आप हो, ये अंतर हो जाता।
कि वहां आप देवता हो, यहां आप बन रहे हैं। तो बनने की मेहनत, तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर, पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख गीता को खंडन कर दी। तो बाबा कहता है जिस करण करावनहार जो है उसको उठाया और जिसको मिला उसका नाम गीता। तो बाबा कहता है आज बाबा सर्विस के पीछे पड़ता है कि गीता का भगवान कौन, इसको सिद्ध करो। क्यों है गीता का भगवान बाबा, उसको सिद्ध करो। उससे पहले बाबा कहता है सिद्ध करो श्री कृष्ण कौन, पहले इस पर विचार चलाओ। फिर श्री कृष्ण कौन है इस पर विचार चलेगा, तो उससे पहले आएगा कि ब्रह्मा कौन, फिर उस पर विचार चलेगा। तो बाबा कहता है ऐसा विचार चलेगा तो धीरे धीरे आप बाबा पर आ जाएंगे। तो इससे सिद्ध करेंगे कि गीता का भगवान शिव बाबा। तो बाबा कहता है सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए। गीता किसने बुझाई, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इसी बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। बाबा कहता है कि परम पिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बाबा कहता है जब आप इस बात को स्पष्ट करते हो कि गीता से धर्म की स्थापना होती, और जब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है तो उस धर्म के लिए वो युग चाहिए। तो सतयुग सामने आता है, और सतयुग के लिए स्वर्ग चाहिए, तो स्वर्ग सामने आता है। तो बाबा कहता है एक कड़ी दूसरी कड़ी को जोड़ देती है। तो ऐसे गहराई से समझाना चाहिए। तो बाबा कहता है ना कि श्री कृष्ण द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी है। किस बात पर, कि कैसे समझाना है। गीता से कौन से धर्म की स्थापना, चलो धर्म की स्थापना हुई, वो धर्म होता कब है, कहाँ होना चाहिए, टाइम कौन सा आता है, और जब वो धर्म होता है तो प्रकृति कैसी होती। तो बाबा कहता है ऐसे कनेक्ट करो। तो सब शास्त्र हैं गीता के बच्चे, है ना। ये तो बाबा हमेशा कहता है कि सभी जितने भी वेद शास्त्र हैं, अथर्ववेद, यज्ञ वेद, सभी के सभी वेद गीता के बच्चे हैं। चाहे पतंजलि ले लो, चाहे अथर्ववेद ले लो, चाहे यजुर्वेद ले लो, सबके सब। तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता, तो वर्षा तो जरूर बाबा ही देंगे। काका चाचा मामा गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं। तो बाबा कहता है बेहद के बाबा से ही बेहद का वर्षा मिलता है। तो वर्षा लेना, वर्षा क्या होता है, बाबा कहता है इस बात को स्पष्ट करो कि ये जो बाबा आता है, बाबा आकर प्राप्त क्या देता है, वो अपना वर्षा देता है। शांति का वर्षा, सुख का वर्षा, पवित्रता का वर्षा, अपनी पहचान का वर्षा। तो बाबा कहता है ये लिखत ऐसी साफ कर लिखनी कि समझ जाए तो बरोबर गीता खंडन की है, गीता को डिफेम किया, इसलिए भारत कंगाल बन गया, कौड़ी तुल्य बन गया। ऐसी लिखत लिखो। तो आज बाबा कहता है क्या लिखना, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन, स्वर्ग है कहाँ, कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना कब होती है। बाबा कहता है ऐसे ही थोड़ा ना कलयुग से सतयुग आ जाता है। जब सतयुग से कलयुग आया तो कैसे कैसे आया, परिवर्तन से आया, है ना। मनुष्य नीचे 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 गिरते गए। तो अब अगर कलयुग से सतयुग आना तो उठती कला चाहिए, क्योंकि अब ऊपर उठना है। तो ऊपर उठने के लिए कौन उठाएगा ऊपर, कब उठाएगा और कैसे, उसको बाबा कहता संगम होना चाहिए। शिव भगवान आज मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता। तो यहाँ बाबा संगम पर पावन दुनिया, जो फिर सतयुग में जाकर प्रालब्ध भोगती है।
तो पावन बाबा कहता है यहां बनना है, सत्युग में नहीं बनना। सत्युग में तो आप प्रारब्ध पाओगे, बनना यहां। बाबा संगम पर पावन दुनिया बनाने आता। सत्युग में पावन दुनिया बनाने नहीं आता। सत्युग में तो प्रारब्ध बनता यहां है ना। तो ऐसे सिद्ध करो। बाबा कहता जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, ना कि कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे। बाबा कहता सभी नहीं चढ़ाएंगे, जो समझ गए वह फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। तो बाबा बताते कि जैसे भक्ति में फूल चढ़ाया जाता है, तो बाबा कहता है आप अपने आप को अर्पण कर देंगे, फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। तो कितनी गहराई में बाबा इस बात को कहता है, फूल बन बलि चढ़ जाना, अपने आप को अर्पण कर देना, मन बुद्धि से समर्पित हो जाना। तो बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल चाहिए, कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। इसलिए बाबा को बबुलनाथ कहते हैं। बबुल का कांटा इतना बड़ा और तीखा होता। तो बाबा कहता है कि अपने आप को बलि चढ़ाएं तो ही बाबा फूल बनाता। अर्थात जब आप समर्पण हो जाते हैं बुद्धि से और बाबा की मत पर चलते चलते बाबा कहता फूल बन जाते। तो बबुलनाथ भी मेरा नाम, बबूल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते। बाबा कहता श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है ना। एक फूल दूसरे को फूल नहीं बनाता, इसीलिए बीज रूप है, वो फूल बनाता। वो है गार्डन ऑफ अल्लाह, ये है डेविल फॉरेस्ट। आज बाबा इस दुनिया का नाम देता है डेविल फॉरेस्ट। बाबा कहता है यहां पर लक्ष्मी नारायण ढूंढ रहे हो, जब देखते हो कि ये आत्मा ऐसे बोलती है, वो आत्मा ऐसे बोलती है, यहां से परिस्थिति आती है, वहां से परिस्थिति आती है, तो बाबा कहता है कि इस दुनिया में लक्ष्मी नारायण ढूंढ रहे हो, यहां तो रावण मिलेगा। ये है डेविल फॉरेस्ट, है ना। इनको फिर बाबा डेटी गार्डन बाबा, तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते। लक्ष्मी नारायण की डेटी डायनेस्टी कही गई, ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं। यह ब्राह्मण कुल है, डायनेस्टी नहीं। लक्ष्मी नारायण की डेटी डायनेस्टी है ना। डायनेस्टी 1 2 3 4 8 जो बाबा चलता कहता है कि लक्ष्मी नारायण 8 राज्य चलेंगे, 8 लक्ष्मी नारायण होंगे, है ना। और 12 राम सीता। तो बाबा कहता है डायनेस्टी होती लक्ष्मी नारायण 1 2 3 4 8, ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी। ब्रह्मा 1 ब्रह्मा 2 ब्रह्मा 3 नहीं, एक ही है। क्यों? क्योंकि इसी में चलता, ये ब्राह्मण कुल है, यहाँ प्रजापिता एक है। बाबा ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचता और आप ब्राह्मण बनते। तो बाबा कहता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए डायनेस्टी नहीं, अलौकिक जन्म है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को और श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, ये तो कृष्ण पर कलंक लगाए कि 16,108 रानियां थी। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की। तो बाबा कहता है कि ज्ञान का सागर है ही एक, परम पिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देता, प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे, राजा से कभी कसम नहीं उठवाया, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान, वो है अल्पकाल के लिए।
तो बाबा कहता है कि यहाँ तो बाबा 21 जन्मों के लिए राज्य भाग देता, वहां कसम उठाने की बात है। क्यों? क्योंकि वहां तो कुछ भी कर्म ही नहीं, कोई उल्टा कर्म ही नहीं है जो कसम उठानी पड़े। अकर्म ही अकर्म है, आत्म अभिमानी स्थिति रहती है। तो बाबा कहता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं। परम पिता परमात्मा को वृक्षपति का श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद पत्ता है, क्रिएशन है, रचना है। तो श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते क्योंकि वो स्वयं पत्ता है। वृक्षपति ही समझा सकते हैं, जो बीज है वही इस पूरे वृक्ष का राज समझा सकता है कि वृक्ष कैसे और क्या होता है। नर से नारायण तो बाबा ही बनाएगा, है ना। इसको कहा जाता है वृक्ष का राज समझाना, कि कैसे बाबा इस कल्प वृक्ष की स्थापना करता, नर से नारायण बनाता। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4, बाकी सब हैं दंत कथा। तो बाबा कहता पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता था, तो जरूर वो बाबा ही रचेगा। तो बाबा कहता है कि बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है, तो लिबरेटर है। तो कैसे बाबा ने हम सबको, एक सेकंड को सोचें कि बाबा ने कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज किया, हमारी सोच को चेंज किया। उसको कहते हैं दुखों से लिबरेट करना। आज जो बात हमें इतनी सी भी इम्पैक्ट नहीं करती, कल तक वो बात हमें दिनों दिन महीनों सालों तक लेके घुमाती रहती थी और विक्रम ही करवाती रहती थी। इसे कहा जाता है लिबरेशन, कि जो बाबा आता है वो हमको लिबरेट करता है। क्यों? हमको समझ देता है। कल भी बाबा ने कहा था मैं तुम्हें समझदार बनाता, कि बच्चे ये क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारा रोल क्या है, कौन सा पार्ट प्ले कर रहे हो, और ये जो हिसाब किताब सामने आ रहे हैं इनका मतलब क्या है, अब तुम्हें क्या करना। तो बाबा सब स्पष्ट बताता है और हमको हर चीज से हल्का कराता है। तो बाबा कहता है राइट राइट, बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो। तो हमें क्या करना? हमें तो बाबा से वर्षा लेना है। तो बाबा कहता है आपका जो मुख है वो स्वर्ग की तरफ और टांगे नर्क की तरफ। मुख स्वर्ग की तरफ अर्थात मुख में समझ, जो आपकी बुद्धि है वो सीधा श्रीमत की तरफ जानी चाहिए। साधारण आदमी, बाबा कहता, कोई वर्षा दे नहीं सकता, बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही बाबा। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बना दे, ऐसी ऐसी टेम्पटेशन। बाबा कहता है जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते, तो यहाँ शिकार कराना है माताओं से। तो आज बाबा युक्ति बताता कि सारी तैयारी जैसे शिकारी पूरा करता है और दूसरों को बुलाता है उनको सिर्फ शिकार करना है और कुछ नहीं करना। तो बाबा कहता है आप सब तैयारी करो और फिर माताओं को लाओ, वो ज्ञान देंगी, जिसको बाबा कहता है ज्ञानवान चलाते हैं। बाबा कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना, माताएं बहुत है, नाम एक का बाला हो जाता। तुम शक्ति सेना, शक्ति डायनेस्टी नहीं करेंगे, शक्ति सेना है। बाबा कहता है शक्ति सेना की मुख्य है जगदम्बा, काली, सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम विभूत रखती है।
तो बाबा कहता तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना कि ऊंच से ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो आज बाबा ज्ञान कैसे देना है और क्या देना है उस पर स्पष्ट करता है। तो बाबा कहता है तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेस ऑफ नॉलेज कहेंगे, अंत में विजय तो तुम्हारी होगी। बाबा कहता है कोई कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते तो भी गीता का प्रचार साथ। बाबा कहते मैं आता हूं संगम पर और श्री कृष्ण का चित्र है ही सत्युग का, फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता। ज्ञानी तू आत्मा तब बन सकते हैं जब परम पिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देंगे। तो बाबा कहता है कि द्वापर से गीता पढ़ते आए, ज्ञानी कोई नहीं बन पाया। तो बाबा कहता है ज्ञानी तभी बन सकते जब स्वयं परमात्मा आकर ज्ञान दे, क्योंकि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सक, उन द्वारा ही तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो। क्यों? नॉलेज के साथ शक्ति देता है बाबा धारणा की। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात धारणा मूर्त, जो सुना वो समाया और जो समाया वो किया, इसको कहा जाता ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात ज्ञान पर चलने वाली आत्मा। बाकी सब हैं भक्त तो आत्मा। भक्त तो आत्मा कौन है? जो सिर्फ सुनते हैं। भक्ति में क्या होता? सिर्फ कनरस, उसे भक्ति कहा जाता। कथाएं पढ़ी, कीर्तन गाए, आरतियां करी, कनरस। अपने को बनाना नहीं होता, वहां सिर्फ कनरस होता है, उसको कहा जाता भक्त तो आत्मा की बस सुना, सुनने में अच्छा लगा। लेकिन मुरली बाबा कहता है समझना, चलना, मानना और चलना, सुनना, मानना, चलना। बाबा 3 बातें कहते है ना, सुना फिर माना, अवेयरनेस देन एक्सेप्टेंस, और जब एक्सेप्टेंस होती है तो चलना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा। तो देखना है कि मैं भक्त तो आत्मा तो नहीं बनती, सिर्फ सुनकर तो नहीं बैठ जाती कि हाँ आज मुरली सुन ली बहुत अच्छा था, नहीं, चलना, आचरण में लाना है, ज्ञान को आचरण में लाना, जिसे कहा जाता ब्रह्माचारी बन, है ना। एक ब्रह्मचर्य होता, एक ब्रह्माचारी। बाबा की एक मुरली अव्यक्त में थोड़े महीने पहले अभी आई थी, जिसमें बाबा ब्रह्माचरण को कहता कि ब्रह्माचारी का अर्थ क्या है, कि जैसे ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चले, उसे कहा जाता ज्ञानी तू। तो बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं, भक्त तू आत्मा प्रिय नहीं लगते। तो वो बच्चे प्रिय लगते हैं जो आचरण पर चलते हैं, ब्रह्माचरण, ज्ञान पर चलने वाले। तो मैं ज्ञानी तू आत्मा कितनी बनी, महिमा सारी बाबा कहता गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ, कि सिर्फ ध्यान नहीं लगाना कि योग में बैठ गए जो हो गया, नहीं, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ। ज्ञानी अर्थात वो जो समझदार, ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार वो जो हर कर्म को समझ से करे। स्थूल में भी कोई कुछ गलत करता है तो हमारे मुख से क्या निकलता है? अरे इतनी भी समझ नहीं, बुद्धू हो, क्या कर रहे हो, मूर्ख हो, ये शब्द हमारे आते हैं जब कोई गलत काम करता है। अरे इतनी भी समझ नहीं है, इतनी अकल नहीं कि क्या क्या रहेगा। तो ज्ञानी अर्थात समझदार। तो अगर समझदार हुए तो आपका कर्म भी समझ वाला होना चाहिए।
उसको कहा जाता है ज्ञानी श्रेष्ठ आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा। तो ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ। तो सिर्फ योग में लगाना नहीं, जो बाबा कहता है योगी वही जो सारा जीवन ही योग है। हम सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं है ना, हम योगी जीवन वाले योगी। तो बाबा कहता है ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। तो ये तो बाप से योग लगाना। तो बाबा हमेशा कहता है, हमेशा इस साक्षात्कार में कुछ नहीं रखा है। इसीलिए योग की जो डेफिनेशन बाबा देता है वो यही है, योग का अर्थ है परिवर्तन। मेरा योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बाबा कहता उसका आईना तेरे कर्म है। तेरा कर्म सही है तो तेरा योग सही लगा। कोई आत्मा कहती है अरे मेरा योग बहुत अच्छा लगता है लेकिन कर्म वैसे के वैसे हैं, तो समझ गए योग नहीं लग रहा। ये यूं ही हेलुसिनेशन, काल्पनिक दुनिया में घूम रही है। योग का अर्थ है परिवर्तन, आईना है। तो मेरा परिवर्तन हो रहा है तो बस मेरा योग लगा, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। तो बाप से योग लगाना, जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो हम अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाते हैं, अर्थात बाप समान बनना। स्मृति क्या है, लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना। बाप समान बनने का अर्थ क्या, कि मेरा जो संस्कार है, मेरे जो कर्म है वो बाबा के समान। तो अगर मेरा योग बाबा से लग रहा है तो अर्थ मेरा लक्ष्य है, मैं अपने लक्ष्य पर, अर्थात मेरे संस्कार और मेरे कर्म बाप समान बन। तो योग लगना अर्थात मेरे कर्म एक्यूरेट, यथार्थ चल रहे। ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। तो कभी भी योग में हम कई बार डिस्कस कर चुके, ये कभी भी संकल्प आने ही ना दो कि मुझे कुछ दिख जाए। दिख भी जाएगा तो भी योग नहीं। बाबा कहता है उस संकल्प से जाते हो तो आपका योग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसी में घुमे रहते हो। तो इसीलिए इसको बुद्धि का योग कहा गया, जो बाबा ने आज ऊपर मुरली में बताया, निराकारी। आत्मा निराकार, परमात्मा निराकार को जानती है। हमारे को बुद्धि का योग लगा, आंखों का योग, स्थूल कुछ नहीं है ना। तो बुद्धि से अपना सिमरण करना, अपनी स्मृति में लप्त हो जाना, उसको पक्का करना। क्योंकि जब मेरा अपना अनुभव है कि जब से यथार्थ योग लगना शुरू हुआ, दृढ़ता आई है, अर्थात मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें दृढ़ता आ जाती। जो पापा ने संडे को भी कहा था, एकाग्रता का अर्थ ही दृढ़ता है ना, कि मुझे क्या नहीं करना। तो योग का अर्थ दृढ़ता होती है कि अपनी स्मृति को पक्का कर लेना, अपने को ढूंढ कर निकालना, यही योग है। तो बाबा कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था, श्री कृष्ण को यह प्रारब्ध मैंने ही दी थी, जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। तो सूर्यवंशी एक अव्यक्त वाणी थोड़े दिन पहले फिर से मैंने पढ़ी थी, उसमें बाबा ने एक लाइन कही थी कि सूर्यवंशी आत्माएं वो हैं जो परम धाम में बीज रूप स्थिति में रहती, और चंद्रवंशी आत्माएं वो हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, जो सूक्ष्म वतन में रूरियान करती रहती। ये फर्क बाबा ने बताया।
कि सूर्यवंशी कौन और चंद्रवंशी कौन। अब अपने आप को जान कि मेरा योग कैसा, चंद्रवंशी का योग है या सूर्यवंशी का योग है। तो बाबा कहता है दिलवाड़ा मंत्र का कॉन्ट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्यों को झट तीर लग जाए। फॉर्म भी बनाना कि बेहद का बाबा ज्ञान का सागर बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। बाबा पकड़ पकड़ कर सिखलाता है। देखो पहला दिन देखो अपना और आज देखो, अनुभव होता है, टचिंग आती है। बेशक 1 सेकंड की टचिंग आए 1 घंटे के योग में, लेकिन वो टचिंग ही पावरफुल है। तो बाबा कहता है उस सतगुरु बगैर गौर अंधियारा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ प्रॉब्लम आती थी तो इसको फोन किया, उसको फोन किया, इससे मत ली, उससे मत ली, सारी दुनिया की मत लेकर अपना सारा गड़बड़ करते थे, ये किया करते थे। तो आज सतगुरु मिला तो सारा अंधियारा खत्म हो गया, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं। कुछ होता है डायरेक्ट बाबा के पास पहुंच गए, कहा बाबा क्या करना है, तुरंत आंसर आता है। श्रीमत कहती है ये करना है, बस एक ही मत। तो बाबा कहता है ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। पहला फोन बाबा को घुमाया तो बुद्धि किधर गई। बाबा मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा, तुमको जन्म दिया है, बाबा कहता है तब तो लव हुआ है। तो ऐसे ही नहीं बैठे, बाबा कहते हैं ये अलौकिक जन्म सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। ये बुद्धि का जन्म है, अलौकिक दिव्य बुद्धि जब आपको दी गई तो आपका अलौकिक जन्म हो गया। तो बाबा कहते हैं तुमको जन्म दिया तब तो लव। बाबा कहने से ही स्वर्ग याद, बाबा स्वर्ग की स्थापना कर, हम उनसे वर्षा ले रहे, विश्वास करो या ना करो। ये लाइन जो है ये पावरफुल मुझे लगता है। विश्वास करो या ना करो, हम वर्षा ले रहे हैं, मिल रही है प्रारब्ध। अपने परिवर्तन को देखो, अपनी प्राप्ति को देखो। जैसे कई बार होता है अरे मुझे तो कोई प्राप्ति नजर नहीं आ रही, तो मैं कहता हूं पूछो अपने आप को, फर्स्ट डे में देखो और आज देखो, और उस परिवर्तन को देखो जो आप में हुआ। वो परिवर्तन ही प्राप्ति है। तो प्राप्ति तो है, तो बेहद का तभी बाबा कहता विश्वास करो या ना करो, आप भी वर्षा ले रहे हैं, विश्वास करो या ना करो। ब्यूटीफुल है। बाबा कहता है बेहद का बाबा तो सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। आज मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड। आज धारणा बाबा क्या कहता है, बाबा कहता बाबा को प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। आज बाबा ने एक लाइन कही है कि बाबा को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्रिय है, और ज्ञानी तू आत्मा अर्थात बुद्धि में ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा, अर्थात चलन, अपने चलन में लाने। बाबा से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है, बस बिंदु को नहीं देखा। विजुअलाइजेशन 0। द होल राजयोग इज अबाउट रियलाइजेशन, जिसको बाबा कहता है स्व दर्शन
चक्रधारी, और दर्शन बुद्धि के तीसरे नेत्र से दर्शन, दिव्य दृष्टि का दर्शन, दिव्य बुद्धि का दर्शन, अर्थात रियलाइजेशन। पहला पार्ट और अंतिम, इट्स बाबा कहता है ये सब पूरा का पूरा रियलाइजेशन पर है, स्थूल कुछ नहीं, तो विजुअल्स में नहीं जाना, जिसको बाबा कहता है ध्यान की आशा नहीं रखना, रियलाइज। रियलाइज को अगर तोड़ें तो रियल आईज बन जाता है, रियल प्लस आईज, अर्थात असली आंख से देखो, जो आत्मा की रियल आंखें, उसको कहा जाता है रियलाइज करना। अपनी रियल आईज के साथ देखो, आप आत्मा हो और आत्मा की रियल आईज बुद्धि है, उससे देखो। दूसरा बाबा कहता माताओं को आगे रख उनका नाम अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना, 20 नाखून के जोर से सर्विस करनी। तो वरदान आज बाबा देता श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने हीरो पार्टधारी भव। तो आज बाबा वरदान देता है हीरो पार्टधारी भव, हीरो पार्टधारी बन जाओ। उसके लिए युक्ति बाबा बताता है। स्मृति, ये ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन है, अर्थात एलिवेटेड जीवन है, कॉन्शियसनेस एलिवेटेड है। हम हाई कॉन्शियसनेस पे रहते हैं, मनुष्य आत्माएं लो कॉन्शियसनेस पे रहती। तो आपका श्रेष्ठ जीवन, ऊंच जीवन, बाबा कहता है उस स्मृति में रह विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने विशेष आत्माएं। संडे की मुरली जो बाबा ने कहा विशेष आत्माओं को मैं देख रहा हूं। तो ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी मां के रूप में पवित्रता के प्यार से पालन किया, सदा खुशियों के झूले में जो सर्वगुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी थी। ऐसे बाबा कहता माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट हीरो पार्ट बजाओ। तो स्मृति में क्या रखना है? बाबा कहता है कि दिव्य जन्म को, अपने वरदान, पवित्र भव योगी भवा, इस वरदान को, है ना, और सदा परमात्मा पालना का, परमात्मा पालना अर्थात हर बात की श्रीमत बाबा देता है, हाथ पकड़ता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसे पालना कहा जाता है। माँ बाप बच्चों की पालना करते हैं तो उन्हें बताते क्या करना है क्या नहीं करना, गिरने से बचाते हैं। ऐसे बाबा की पालना भी श्रीमत है, जो हमको बताता है क्या करना क्या नहीं करना। तो ऐसी विशेषता इसको स्मृति में रख और अपना हीरो पार्ट बजाओ। हीरो कैसा पार्ट बजाता है? हीरो कभी साधारण नहीं होता, है ना। अगर फिल्मों में देखें तो हीरो कोई साधारण काम नहीं करता है, साधारण आत्माएं साधारण काम कर रही होती, अचानक हीरो आता है, वो कुछ डिफरेंट करता है और श्रेष्ठ करता है। ऐसे ही बाबा कहता है कि आप औरों को देखकर अपना कर्म ना तय करो, अपनी स्मृति को देखकर अपना कर्म तय करो। तो जब आप अपनी स्मृति को सोचकर अपना कर्म तय करेंगे तो ही हीरो पार्ट बजाएंगे। स्लोगन बाबा कहता बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदुवन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। तो आज स्लोगन पावरफुल,
बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद। तो आज मम्मा के अनमोल महावाक्य भी हैं। तो देखिए मम्मा क्या कहती है। मम्मा ज्ञान को पूरा स्पष्ट करती है, हमेशा ऐसा प्रैक्टिकली मम्मा ज्ञान देती है जो हर बात की बाल की खाल में निकल आती है। मम्मा कहती है पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, हर खुद को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है, मुझे करना क्या है, आत्मा को क्या बनना है, पूरा पवित्र बनना है, आधा बनना है, कितना बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है या दास दासी बनना है। तो बाबा मम्मा कहती है अपना असली लक्ष्य क्या है वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सके। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे बनना क्या है। जब वो क्लैरिटी होती है तभी आपकी बुद्धि आपको उस तरफ लेकर जाती है। अब कोई लक्ष्य रखता है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है ना, वो सुबह सुबह उठेंगे, तैयारी करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लक्ष्य वो है। एक और आत्मा है जिसका लक्ष्य है कुछ नहीं करना है, सुबह सिर्फ वॉक पे जाना, तो वो इतनी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उनका लक्ष्य सिर्फ वॉक पे जाना, तो बस सुबह उठेंगे वॉक पर चले जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ उतना है। एक इंटेंस कर रहा है और एक आराम से वॉक पे जा रहा है। गलत दोनों में से कोई नहीं, दोनों सही। ना वॉक वाला गलत है ना माउंट एवरेस्ट वाला, उसका लक्ष्य वो है, उसका लक्ष्य। तो मम्मा कहती है अपने लक्ष्य को पहले क्लियरिफाई करो। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं। आज मम्मा लक्ष्य देती, असल में कर्मातीत हूं, ये हूं मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान, असुल में कर्मातीत हूं। कैसे असुल में कर्मातीत? क्योंकि परम धाम में कर्म नहीं होते, कर्म से अतीत होते हैं। तो असल में मैं कर्मातीत हूं। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गए, है ना। जैसे ही अपने आप को भूली तो आत्मा को भूला, शरीर याद आ गया और शरीर से कर्म बंधन में बंध गई। अब फिर से मम्मा कहती है वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विक्रम विनाश कर रहे हैं। ये है मेरा लक्ष्य। तो ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य सबसे पहले मम्मा कहती मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान। दूसरा मैं कर्मातीत हूं, अर्थात मुझे कर्मातीत अर्थात कर्म के फल से अतीत। इस शरीर द्वारा कर्म किया लेकिन फल की इच्छा के बगैर, क्योंकि जब फल की इच्छा आती तो कर्म बंधन में बंध जाती। तो मम्मा कहती अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गए। अब फिर से मम्मा कहती है वो याद करना कि ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं, अर्थात कर्म बंधनों में नहीं फंसे। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मम्मा की मुरली पिछले साल भी चली थी, इसी वक्त चली थी, मुझे याद आता है। तो मम्मा जब हमेशा कहती, यही मुरली मम्मा ने कहा था कि, और वो यही मुरली है कि जब भी हम किसी भी स्वरूप में स्थित होते हैं या 5 स्वरूप का अभ्यास भी करते हैं, हम सो देवता, लेकिन मम्मा कहती है कि ये कभी नहीं
स्मृति में भूलना कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, क्योंकि वो स्मृति ही सिर्फ शक्ति दिलाती है। सिर्फ मैं देवता हूं वो कहने से शक्ति नहीं आती। तो ये इंपॉर्टेंट बात जो मम्मा ने बताया, पिछले साल भी बताया। तो अपने लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहे, हाँ मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, उससे शक्ति नहीं आती। वो मिल नहीं सकती। और ना फिर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि बाबा तो साफ कहता है कि विक्रम विनाश किससे होंगे? मेरे से योग लगाने से। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कभी नहीं कहा अपने को आत्मा समझ, देवता समझ, विक्रम विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ, 5 स्वरूप समझ, विक्रम विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ, सूक्ष्म लोक में जा, विक्रम विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ, ये बन, विक्रम विनाश होंगे। नहीं, बाबा को याद कर। तो मम्मा कहती है ना फिर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वे ताकत मिल जाती। तो इम्पोर्टेंट मम्मा कहती है इस बात को, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, क्योंकि शक्ति बाबा से। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं कि हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, तो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्त होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग, तो यह लक्ष्य भी अलग। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊं, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बन। तो इम्पोर्टेंट मम्मा कहती है कि अपने को आत्मा परमात्मा की संतान, ये लक्ष्य है। इसी लक्ष्य से आपके विक्रम विनाश भी होंगे, इसी लक्ष्य से आप कर्म बंधन से मुक्त भी होंगे, और इसी लक्ष्य से मम्मा कहती देवता भी बन पाएंगे। सिर्फ उस एक लक्ष्य में, हम सो देवता लक्ष्य में स्थित नहीं होंगे, उससे नहीं, क्योंकि मम्मा कहती है हम तो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी। तो ये इंपॉर्टेंट जो बात मम्मा कहती है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान, जो बाबा की अभी बात बताई थी, सूर्यवंशी कौन और चंद्रवंशी कौन। दूसरा माँ कहती है इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते, है ना। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज बन जाती। वो भी तो मम्मा कहती है जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतो गुणी मनुष्य बन जाते, और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता। तो मम्मा कहती इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे उससे ठंडे हो जाते। तो ज्ञान अमृत से शीतल हो जाता है। तो मम्मा कहती देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य काम जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। इससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। अब मम्मा कहती क्या करना, अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता। बाकी सन्यासी तो समझते विकारों को वश करना बड़ा कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे। तो मम्मा कहती है कि सन्यासी सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में, परंतु असल
मर्यादा है कौन सी। वो मर्यादा तो आजकल टूट गई। कहाँ वो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते, और अब वो सच्ची मर्यादा का। आजकल तो मम्मा कहती है उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो, है ना? इसकी मत उसकी मत, और उसी को मर्यादाएं कहते हैं। तो मम्मा कहती है मनुष्य का पहला क्या फर्ज है तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा है कौन सी। तो मनुष्य की पहली मर्यादा मम्मा कहती है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए मम्मा कहती है पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म कर, तभी विकार भस्म हो सके। तो निर्विकारी बनने के लिए मम्मा क्या कहती है कि ज्ञान तलवार से, अर्थात समझो पहले कि कौन सा विकार का अर्थ क्या है और कैसे आता है। तो हमेशा बाबा भी बताते कि पहले दुश्मन को जानना चाहिए। तो विकारों को जानो, कौन सा विकार कब कहां और कैसे मुझ पे आता है, उस कारण को जानो और उसका निवारण करो। इसको कहा जाता ज्ञान तलवार से इन विकारों के बीज को खत्म कर। क्योंकि समझ मिली है, मनुष्य तो इसको विकार मानते ही नहीं, किसी को भी विकार नहीं मानते, ना काम को, ना क्रोध को, ना लोभ को, ना अहंकार। नेचुरल कहते हैं, स्वाभाविक है क्रोध आ जाना। किसी ने कुछ कहा, स्वाभाविक है अहंकार में आना, स्वाभाविक है मोह करना, स्वाभाविक है लोभ में आना, स्वाभाविक है काम करना, है ना? नेचुरल मानते हैं। इसीलिए बाबा ज्ञान नॉलेज देता है कि पहले जानो विकारों का अर्थ क्या है, ये कौन से, इनको विकार कहा क्यों जाता है, क्योंकि ये आपसे विकर्म कराते हैं, इसलिए इन्हें विकार कहा जाता है। तो ये थी आज की मुरली, पावरफुल। तो आज बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा कौन है, कैसे बनना, वो बाबा बताता है ना। और दूसरा जो आज मम्मा ने बताया कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान। कोई भी योग, किसी भी लक्ष्य में बैठते हो तो इस लक्ष्य को नहीं भूलना है, क्योंकि मम्मा कहती है विकर्म विनाश शक्ति परमात्मा से ही मिलती है। चाहे आप कितना मैं देवता हूं करते जाओ, शक्ति नहीं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, शक्ति का प्रवाह कनेक्शन वहीं से होता है। तो मैं सबको अनम्यूट कर, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, आज